हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो सेक्टर एंड सेगमेंट होने वाला है। पिछला वीडियो भी मैंने एक वीडियो इस पर डाल चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और 10 तक इस वीडियो में रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या कहता है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसके जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। जैसे मान के चलिए ये क्या है? वृत्त, ठीक है, ये एक वृत्त है और इसके केंद्र पर 60 डिग्री की कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री की कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इससे बनने वाले वृत्तखंड, एक वृत्तखंड लघु बनेगा और एक दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन? इसमें लघु वृत्तखंड, आप लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु वृत्तखंड यानी जो वृत्त को खंडित किया गया है ये, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्य खंड, ये पूरा तो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, एक ये वृत्त है, इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको यही सोचना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का मान के चलिए नाम दे देते हैं AOB। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लघु वृत्तखंड। तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। पाई का मान लेना है 3.14 और √3 बराबर लेना है 1.73, ठीक है, यही है। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पूरा त्रिज्य खंड का निकाल लेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को मैंने बताया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr²। और इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तो देखिए ये कौन त्रिभुज है? यह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कैसे समबाहु त्रिभुज है? यह कैसे समबाहु त्रिभुज है? तो देखिए ये 60 डिग्री है, यहाँ का तो एंगल 60 डिग्री है, और ये 15 सेंटीमीटर ये भुजा है, 15 सेंटीमीटर ये भी भुजा है। तो दो भुजा 15 सेंटीमीटर है, यानी सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, इन दोनों, ये दोनों बराबर है तो सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। तो बराबर बराबर कर देते हैं, ये तो 60 दो टूट जाएगा। तो ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A²।
अगर ए भुजा क्या है, भुजा को ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर, अगर भुजा को आर मान लेते हैं, ये आर है ना, तो आर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर √3/4 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए, अब सिंपल पुट कर देते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360 माइनस √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.73/4। अच्छा, यहाँ पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 इंटू आर कितना है, आर 15 इंटू 15, और ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1.73 √3 का मान बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15। समझ में आया? अब देखिए, अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व अब करेंगे तो देखिए 6 6 जा 36 हो गया। यहाँ से 15 और 15 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 15 15 है तो ये कॉमन ले लेते हैं, 15 इंटू 15 ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3.14/6 माइनस है तो माइनस 1.73/4 ये बच गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया, अब भिन्न के घटाओ, यानी 15 15 हम 225, 15 के स्क्वायर, और इसको भिन्न का घटाव है कर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा 12, 6 2 जा 12, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 6, माइनस 4 से 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, हासिल 2, और 3 1 जा 3 और 2 5, यानी 5.19। इसको घटा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंतिम में कितना आएगा इसका, तो इसका जो आएगा, इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20.4375 इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ठीक है, मुझे आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन करने पर इतना ही आएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। देखिए क्या कह रहा था कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये त्रिज्य खंड है, ये पूरा है क्या है त्रिज्य खंड है, तो ये त्रिज्य खंड में से ये त्रिभुज को क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैंने वही किया कि जो, और ये छोटा वृत्तखंड है इसलिए लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड यानी पूरा का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैंने समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, इसका इतना आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें ही 6 नंबर कि दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का तो निकल गया, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड क्या हो गया, तो ये जितने भी हो गए, ये क्या हो गए, जितने भी लघु वृत्तखंड को छोड़ करके जितने भी हो गए वो दीर्घ वृत्तखंड हो गए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता ही होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्त को घटा दिए तो दीर्घ वृत्त बच जाएगा, तो वैसे ही कर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कैसे बताया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त है, इसमें से इसको घटा दिया जाए, यहां से इसको घटा दिया जाए, इसमें से लघु वृत्त को इसको घटा दिया जाए तो ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। तो वैसे ही करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना लेना है 3.14
20.14 इंटू आर स्क्वायर कितना आर यानी 15 इंटू 15 माइनस 20.4375 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही ना आया है 20.4375। तो निकाल देते हैं 15 15 हम 225 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 ठीक है 20.4375। तो देखिए ये कितना आएगा, इसको दशमलव को हटा देते हैं बट्टा 100 25 से काट देंगे 25 चौके 100 25 9 225 ठीक है। फिर 2 से काट देते हैं 2 दूना के 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 यानी इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको नहीं काटते हैं 314 ठीक है और यहाँ 4 तो आ जाएगा मेरा आंसर 26 इसको गुना किए तो इतना आया बाई 4 माइनस 20.4375 तो इसका निकाले तो कितना आ गया 686.0625 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझ में आया, इतना सेंटीमीटर सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा ठीक है। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था तो दीर्घ वृत्तखंड यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको घटा दिया तो दीर्घ निकल गया। लघु वृत्तखंड कह रहा था तो ये त्रिज्य खंड था, त्रिज्य खंड में से इसको घटा दिया तो निकल गया। समझ में आया। चलिए मुझे विश्वास है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम लॉलीपॉप है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसके त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण आंतरित करती है। एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र पर ये जीवा है केंद्र पर 120 डिग्री की कोण आंतरित करती है ठीक है। तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या यानी ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। 120 डिग्री की कोण आंतरित करती है तो कह रहा है कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वही प्रकार जिस प्रकार क्वेश्चन 6 में था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का नाम देते हैं OAB ठीक है। तो देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। इसका भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में किया था कि वृत्तखंड का निकालना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। त्रिज्य खंड यानी पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, इसमें से अगर त्रिभुज को घटा दिए तो क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको निकालने में परेशानी होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो तो समबाहु त्रिभुज था तो उसमें फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। ये 12 है, ये 12 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो 30 30 60 और 120 180 हो गया ना, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है तो 180 हो गया ठीक है।
तो अब निकालेंगे पहले, देखिए ये माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे त्रिभुज? अगर मेरे पास इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल रहता और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहता, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल न दिया है, न ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो कैसे करेंगे? दोनों को निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग निकाल करके दिखलाते हैं। मान के चलिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये है 120 डिग्री, ठीक ना। इसमें एक संरचना करते हैं 90 डिग्री। यह ओ ए बी, यहाँ सी एगो संरचना करते हैं। ये 30 है, ये 90 है, ये 30 है, ये 90 है। तो आपसे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिए। लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये थीटा मान के चलिए, इसको थीटा मानते हैं, तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p बटा एच। तो p कितना है? x। अब h कितना है? h इसको मानते हैं, तो ये 12 है, ये भी 12 है, यानी x 12 p बटा h। तो साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 इज इक्वल टू x बटा एच, x बटे 12, 2 छक्का 12, यानी x बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी OC इक्वल टू क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 b गुना h। तो ये b की जरूरत है, ये तो h निकल गया हाइट, तो b की जरूरत है। तो b भी कैसे निकालेंगे? तो देखिए कोस थीटा कर देते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू b बटा h। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, क्योंकि थीटा इक्वल टू, इसको थीटा मान है तो 30 डिग्री ये हो गया, √3/2 इक्वल टू b बटा h। b कितना है? b कितना है? b को मान के चलिए, इसको y मानते हैं, इतना दूरी को y मानते हैं, तो y बटा h कितना? 12, यानी 2 छक्का 12, यानी y बराबर कितना आ गया? y बराबर 6√3। तो ये पूरा, ये आधा है तो 6√3, तो पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी ये भुजा ए बी इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। तो अब निकल जाएगा त्रिभुज ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई कर देंगे, इसका भी आधार का भी हो गया, ऊंचाई भी निकल गया है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देते हैं तो आ जाएगा। तो कर देते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 12.3 सेंटीमीटर, 12√3, और ऊंचाई कितना है? 6, 2 3 जा 6, यानी 12 या 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड यानी थीटा कितना है? थीटा तो 120 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ थीटा ये त्रिभुज का थीटा है, लेकिन त्रिज्या खंड का थीटा जो है 120 डिग्री है। 120 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान 3.14 लेना है, इंटू 12 का स्क्वायर, यानी 12 गुने 12, 12 तिया 36, 12 गुने 12 ही लिख देते हैं, यानी अब ये 3 चौके 12, यानी इसको गुना करते हैं तो 4 4 जा 16, 56 और 12.56 गुना 12 इतना आया। तो कितना आ जाएगा? 12.56 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 150.72 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 136 और √3 का वैल्यू कितना लेने के लिए कहा गया है, √3 का वैल्यू 1.73। तो 36 इंटू 1.73, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसमें से अगर इसका घटा देंगे 36 √3 को, तो मेरा आ जाएगा क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी ये त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो क्या आएगा, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को घटा दिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो ये त्रिभुज का एरिया है और ये त्रिज्या खंड का एरिया है, उसमें से घटा दिए तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसको सॉल्यूशन करेंगे एक बार, 12.56 इंटू 12 माइनस 36 इंटू √3 का वैल्यू लेने के लिए कहा गया है 1.73। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। समझ में आया? बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन की तरह था। इसमें सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ध्यान से निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से निकालना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें कैसे निकाले, तो साइन थीटा कॉस थीटा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसको बड़े अच्छा तरह से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, मुझे विश्वास है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे में एक घोड़े को बांध दिया गया है। मान के चलिए ये वर्गाकार मैदान है, एक मैदान है 15 सेंटीमीटर, देखिए वर्ग के जैसा लग रहा है ना, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक कोना पर बांध दिया गया 5 मीटर लंबा रस्सी करके, 5 मीटर लंबा रस्सी करके। तो घोड़ा को एक कोना पर बांधा गया तो घोड़ा कैसे चढ़ेगा, 5 मीटर ऐसे भी 5 मीटर ऐसे चरेगा, ऐसे चरेगा। तो इसमें घास है, इसमें घास है और घोड़ा को यहाँ बांध दिया गया है तो घोड़ा इतना घास चरेगा। ठीक है, इधर इसको जाना नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल यानी कितना भाग घोड़ा घास खाया, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल यानी ये क्या हो गया, आप लोग को पता होगा कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो इसको 90 भी कर सकते हैं, या फिर ये देखिए ये एक वृत्त हो गया। अगर ऐसे वृत्त बना तो वृत्त के चौथाई भाग में चल रहा है तो इसको 2 विधि से निकाल सकते हैं, 2 फार्मूला से निकाल सकते हैं, या तो 1/4 πr², या फिर ये 90 डिग्री है यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो जैसे मन वैसे आप निकालिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे में एक घोड़ा को बांध दिया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी में। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर घोड़ा चढ़ सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर घोड़ा चढ़ सकता है। ये ए में क्या है, 8वां के ए में, कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे, यानी घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाला भाग का क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाला भाग, चरे जा सकने वाला भाग का क्षेत्रफल जब 5 मीटर लंबी रस्सी हो, 5 मीटर लंबी रस्सी हो। जब 5 मीटर लंबी रस्सी हो तो घोड़े द्वारा कितना भाग चरा जाएगा, तो 1/4 कितना क्षेत्रफल, 1/4 πr², यही होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, 90 से 360 काटेंगे तो 4, यही चीज आ जाएगा, इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 1/4 पाई का मान कितना लेने को कहा गया है, 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है, तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर। आ गया समझ में?
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हटा देते हैं 100, 25 चौके 100 यानी 314/4 चौका 16, 314/16। तो कितना आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझ में आया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, इसमें घोड़ा को एक कोना पर बांध दिया गया था। तो घोड़ा इतना ही दूर में घास था, इस सिर्फ ये वर्ग में वर्गाकार खेत है, इसमें सिर्फ घास है। घोड़ा को बांध दिया गया तो वो घोड़ा कितना दूर में चलेगा, इतना ही दूर में न चलेगा जितना 5 मीटर लंबी रस्सी में बांधा गया, तो जितना दूर में चलेगा ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी बी में, इसी में सेकंड है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि जब घोड़ा के रस्सी को 5 से 10 कर दिया जाए, 5 मीटर से जब 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा भाग चरेगा। यानी यहाँ से 10 मीटर हो गया, यानी ये त्रिज्या कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना अधिक चरेगा, तो वही निकालना है सेम। यानी फिर से इसमें से निकालना है। अगर इसमें से ये जो है ये चतुर्थांश हुआ ना, यानी एक वृत्त के चौथाई भाग ये में ये चल रहा है, जो चतुर्थांश हो गया, या फिर त्रिज्या खंड कह सकते हैं, त्रिज्या खंड हो गया। तो ये त्रिज्या खंड में से अगर इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर घटा देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा पूरा। तो यही बड़ा वाला त्रिज्या खंड माइनस छोटा वाला त्रिज्या खंड। यानी क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, बी है कि जब रस्सी को बढ़ा दिया जाए, जब रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा कर दिया जाए तो चरे जा सकने वाला भाग, चरे जा सकने वाला भाग, चरे जा सकने वाला भाग कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया। यानी छोटा त्रिज्या खंड का निकल गया है, अब बड़ा वाला को निकाल देते हैं। तो बड़ा वाला का ये कितना हो गया, इसका r है, ये r है ना, रेडियस है ना, रेडियस 10 हो गया। तो 1/4 पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14 इंटू 10 गुना 10 माइनस कितना है, माइनस 19.625 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 10 दाएं 100 कट गया, 314/4 कितना आ जाएगा 314/4 माइनस 19.625 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 7 28, 3 बचा 34 हो गया, 4 8 32, 2 4 5 20 इतना हो गया, इसका इतना हो गया। यानी बड़ा वाला त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल इतना हो गया, माइनस 19.625। इसको घटा देते हैं तो छोटा वाला ये वाला निकल जाएगा, यानी जो ज़्यादा भाग चरा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा था, एक बार फिर से रिव्यू करता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या था कि एक घोड़ा था, उस घोड़ा को एक कोना पर बांध दिया गया था और इसी सिर्फ ये वर्गाकार खेत में जो है घास है, इधर घास नहीं था। ठीक है,
तो ये इधर बांध दिया गया, तो यहाँ एक बार 5 मीटर लंबी रस्सी करके बांधा गया, तब घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाला भाग। एक बार 10 मीटर रस्सी करके बांधा गया, तब घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाला भाग पूछ रहा था। तो 5 सेंटीमीटर बांधा गया तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर घोड़ा द्वारा चरा जा सकने वाला भाग हो गया। इसके बाद जब 5 से बढ़ा करके 10 कर दिया गया, तब कितना हो गया, जो अधिक हुआ से इतना अधिक हुआ, टोटल हो गया से 78.5 हो गया, लेकिन जो इतना तो पहले ही चढ़ चुका था, तो जो ये भाग हुआ ये 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, बहुत आसान। एक वृत्ताकार ब्रुच है, ब्रुच मान के चलिए ब्रुच कोई वृत्ताकार है, ठीक है, ये वृत्ताकार ब्रुच है, ठीक ना। इसको चांदी के तार से बनाया जाना है। ये जो है चांदी के तार से बनाया गया है। किसका तार से? चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास है, इसका व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर। 35 mm है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, mm। इसका व्यास 35 mm है, ठीक है। तो तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए कुछ नहीं कहा गया है, 1 2 3 4 5, यही है मेरा ब्रुच। ऐसा ही ब्रुच बनाया गया है। 12.12 चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार, क्या है, ऐसा ब्रुच बनाया गया है। तो कह रहा है ब्रुच कुल वांछित तार की लंबाई, ये तार की लंबाई कितना होगा, ये तार की लंबाई कितना होगा। तो ये तार की लंबाई कितना होगा, तो तार ये है, ठीक है, ये तार की लंबाई कितना होगा, तो ये वृत्त है, तो वृत्त की लंबाई भर पूरा तार होगा, यानी 2πr, ठीक है। इसके बाद जितना भी क्या है, जितना भी त्रिज्या है सबको जोड़ देंगे, या फिर 5 व्यास, इसको व्यास कहिए या फिर 10 त्रिज्या कहिए, बात तो बराबर है। 5 व्यास हुआ या फिर 10 त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि इस वांछित, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तार की लंबाई, सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना है, सब आप लोग को फार्मूला पता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तार की लंबाई यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या फिर वृत्ताकार ब्रुच की परिधि प्लस 5d, 5 इंटू व्यास, क्या व्यास, समझ में आया। यानी 5 को व्यास है, 1 2 3 4 5, यही 5 को व्यास है। 5 को व्यास कहिए या फिर 10 को त्रिज्या कहिए, तो इसको त्रिज्या में बदलना पड़ेगा, व्यास दिया हुआ है इसलिए व्यास ले लेते हैं। तो वृत्ताकार ब्रुच की परिधि कितना हो जाएगा, 2π, पाई का मान कितना लेने को कहा गया है, पाई का मान कुछ नहीं कहा गया, यानी 22/7 लेना है, ठीक है। 22/7 इंटू आर कितना है 35 प्लस 5 इंटू 35, समझ में आया। 5 से 7 5 जा 35, 22 25 110 दूना 220 और प्लस 35 50 25 के 5 हासिल 2, 5 15 और 2 17, 15 और 2 17, इतना सेंटीमीटर, इतना mm हो गया। तार की लंबाई कितना हो गया, इतना mm। तो इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, सही है ना।
अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए ये तो व्यास न है, यहाँ इसको परिधि, ये व्यास है, इसको त्रिज्या में चेंज करते हैं तब ना आर होगा 2πr। ठीक है, तो इसको 2 से 2 कैंसिल, 22 बचे 2 तल से 110, 110 प्लस 175 यानी 300, 285 mm। यानी जो इस ब्रुज को बनाने में कितना तार लगा, तो 285 mm। कैसे, तो देखिए वृत्त की परिधि निकाल दिया और 5 को व्यास था जोड़ दिए, जितना तार लगा उतना आ गया। अब सेकेंड कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा नंबर में यही कह रहा है कि ये जो बना, ये ब्रुज बना ना, ये ब्रुज बना तो एक त्रिज्या खंड, किसी भी दो त्रिज्याओं के बीच त्रिज्या खंड जो हुआ, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक को निकाल लेंगे तो प्रत्येक का निकल गया, यानी पर किसी एक क्या कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो त्रिज्या खंड के बीच हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में, का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में क्या जरूरी होगा, तो एक थीटा जरूरी होगा बटा 360 तो दिया हुआ है, पाई का मान पता है और आर का मान पता है, r²। ठीक है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, इसमें आपको सोचना है कि इसमें थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, ये तो किसी वृत्त के टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल एंगल होता है। तो यानी टोटल 360 डिग्री है, 10 बराबर भाग में बटा गया, 10 तो बटा 10, यानी एक ब्रुज के बीच, एक त्रिज्या और दूसरे त्रिज्या के बीच का एंगल कितना हो गया, 36 डिग्री। तो पुट करते हैं थीटा बराबर 36 डिग्री, 36 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का 35/2 और इंटू 35/2। आ गया समझ में। अब देखिए 10 बार में कट गया, 7 × 5 = 35, 5 दूना के 10, 2 से 11 दूना का 22, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया 385/4, 2 2 जा कहाँ है, 2 2 जा 4 से mm², mm में है तो यानी mm²। समझ में आया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और सब पहले से क्वेश्चन से ये आसान ही था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 भी बहुत आसान है। एक छतरी में 8 ताने हैं, ये मान के चलिए ये छतरी है। छतरी कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार। ये छतरी में 8 ताने हैं, 1 2 3 4, 8 ताने हो गए। ये छतरी है, ठीक है। इस छतरी में 8 ताने हैं और छतरी में 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त बनाते हैं, तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड है। ये क्या है, त्रिज्या खंड है। तो देखिए हम पहले पूरा वृत्त का निकाल देंगे और उसमें से 8 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जो ताना है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले 8 को निकाल लेते हैं, पहले पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक ताना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए करते हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं कि क्रमागत बीच दूरी, 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो आपको थीटा तो पता होना चाहिए, थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये तो एक त्रिज्या खंड ना बन गया, तो इसको आपको तो थीटा पता होना चाहिए, पाई r स्क्वायर। तो थीटा कैसे निकलेगा, इस पूरा एंगल यानी 360 डिग्री। अब 8 ताना है तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो थीटा निकल जाएगा। 8 से 8 चौके 32, 4 बचे 8 बचे 40, यानी थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर। आर कितना है, आर कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45। आ गया समझ में। अब काट देते हैं तो 8 बार में कट जाएगा,
अब देखिए, अब क्या से 2 4 जा 8 और 2 से 11। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 7 5 बाई 7 चौक 28, इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इन दोनों तानों के बीच, दो तानों के बीच का जो एरिया है वो कितना आएगा, तो 200 कितना है 22,275 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22,225 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।